जिला ऊना कृषि विभाग शायद ये भूल गया है कि इन दिनों खेतों में कीटनाशक या अनावश्यक घास के विनाश के लिए दवाई का उपयोग करना कितना जरूरी है, और किसान भी चाहता है कि उसकी फसल की पैदावार अच्छी हो। उसके लिए वह दिन रात एक कर अपनी फसलों को बचाने की कोशिश में रहता है। ऐसे में वह खेतों में दवाई बाजार की बजाय कृषि विभाग से खरीदना उचित समझता है, क्योंकि सरकार द्वारा किसानों को सस्ते दामों पर दवाई व बीज उपलब्ध करवाए जाते हैं, लेकिन उसे नहीं पता कि वह सस्ते दामों के चक्कर में विभाग की लेटलतीफी के झांसे में फंस रहा है। बहरहाल, एक तरफ यहाँ सरकार जैविक और प्राकृतिक खेती पर जागरूकता अभियान चलाकर लाखों रुपए खर्च कर रही है, तो वहीं कृषि विभाग कृषकों को जहर कीटनाशक दवाई देकर कृषि की पैदावार को बढ़ा रहा है। कुछ भी हो, कृषि विभाग ऊना बंद कमरे में बैठकर कृषकों की पैदावार की गोलमोल रिपोर्ट बनाकर सरकार और उच्चाधिकारियों को प्रेषित करता देखा जा सकता है। और हैरानी की बात यह भी है कि प्रदेश सरकार द्वारा हर वित्तीय वर्ष के बजट में कृषि विभाग को करोड़ों रुपए के बजट का प्रावधान किया जाता है, लेकिन ये बजट कब और कहां खर्च किया जाता है किसी को भनक तक नहीं लगती है। ऐसे में एक चकित कर देने वाला मामला मीडिया के ध्यान में तब आया जब कृषि विभाग बनगाना के एक क्लास 4 कर्मचारी कृषि विभाग द्वारा उपलब्ध बीज व दवाइयां आम लोगों को बेचते नजर आए हैं, जबकि लोगों को बेची जा रही दवाई एक्सपायरी डेट से भी ऊपर है। ऐसे में विभाग गलती करता रहे और इसका खामियाजा लोगों को भुगतना पड़े, इसका विभाग के किसी भी अधिकारी या कर्मचारी को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कृषि विभाग ऊना लोगों से कमाई करने तक ही सीमित है और एक्सपायरी दवाई बेचकर कृषकों के साथ भद्दा मजाक कर रहा है। और इस दवाई पर साफ साफ लिखा है कि दवाई कितनी तारीख तक बेची जा सकेगी। स्टैम्प नाम की दवाई 7 जून 2023 से लेकर 6 जून 2025 तक ही बेची जा सकती है, और ये दवाई मार्च की फसल के लिए उपयोग की जाती है। अगर विभाग को पता था कि ये दवाई उपयोग में नहीं लाई जा सकेगी, तो आखिर क्यों मुनाफा कमाने के चक्कर में विभाग दवाई बेच रहा है। विभाग को इस बात का भलीभांति ज्ञान होना चाहिए कि एक तरफ किसान जहां जंगली जानवरों, मौसम की मार, महंगे बीज व दवाएं तथा ऊपर से कड़ी मेहनत इत्यादि से पीस रहा है, तो वही संबंधित विभाग भी उसके साथ भद्दा मजाक करे, तो ये कहां तक उचित व सीमित है, इसका अंदाजा हमारे दर्शक लगा सकते हैं। क्या कहते हैं जिला कृषि उपनिदेशक कुलभूषण धीमान। इस बारे में जब जिला कृषि उपनिदेशक कुलभूषण धीमान से बात की गई तो उनका कहना था कि बेची जा रही दवाई की एक्सपायरी डेट जून 2025 है और 30 जून तक इसे बेचा जा सकता है, जबकि एक्सपायरी दवाई को बेचा नहीं जा सकता, लेकिन फिर भी वह इसकी गहनता से जांच करेंगे।